नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में जहां 1 अक्टूबर को एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, तो वहीं जम्मू कश्मीर में यही चुनाव 3 चरणों में देखे जाएंगे। पहला चरण 18 सितंबर, उसके बाद 25 सितंबर और फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक ही साथ चुनाव होंगे 1 अक्टूबर को, और परिणाम 4 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। और देखा जाए तो हरियाणा यहाँ पर पूर्ण राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव 10 साल बाद जाकर संपन्न होंगे। यानी कि 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ, अब सीधे 2024 में विधानसभा के चुनाव होंगे। और जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनावों में एक बड़ा गठबंधन हमने देखा था। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। गठबंधन देखा जाए तो 2014 का परिणाम था विधानसभा का, वो इस प्रकार था कि यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है यानी कि NC पार्टी है, उसको यहाँ पर 15 सीटें मिलती हुई नजर आई थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें PDP, उसको यहाँ पर 28 सीटें मिली थी। BJP को यहाँ पर 25 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें। उस दौरान यहाँ पर PDP और BJP ने गठबंधन कर लिया था, और गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में देखने को मिली थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद PDP के संस्थापक, वो यहाँ पर गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर उनका इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद बागडोर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती संभालती हुई नजर आती है। लेकिन कश्मीर में ऐसे माहौल उत्पन्न हो जाते हैं जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी टूटता है। और 2018 की बात करें, महबूबा मुफ्ती अपने पद से इस्तीफा देती हुई भी नजर आती हैं। और इसके तहत देखा जाए तो अब ये जो पूरा माहौल जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हुआ और 370 हटने के बाद अब 10 साल बाद जाकर चुनाव है, इसमें कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मजबूत भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही है, बल्कि गठबंधन अब कांग्रेस पार्टी के तहत तमाम दलों का जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में ये दावा किया जा रहा है कि NC, PDP और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। इसके तहत हरियाणा को छोड़कर राहुल गांधी, जहां हरियाणा में ऐलान हो रहा है, चुनाव समिति की बैठक की जा रही है, राहुल गांधी निर्णय बनाते हैं, लेकिन हरियाणा में जाने से पहले पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पहुंचने के बाद भी वहां पर जनसंवाद करते हुए नजर आते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। साथ ही साथ तय भी किया जाता है कि गठबंधन के साथ चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। यानी कि जो PDP BJP के साथ थी 2014 में, 2024 में वो साथ नहीं रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो जम्मू रीजन के यहाँ पर ही इर्द गिर्द रहना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर पकड़ भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा मानी जाती है पहाड़ी इलाकों से इतर हटकर। तो वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर दबदबा PDP, NC और कांग्रेस का देखने को मिल सकता है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, जीत किसकी होगी, क्योंकि 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, गठबंधन कांग्रेस पार्टी का हो सकता है। इसके तहत आप अपनी राय रखिए कि जम्मू कश्मीर में ये जो बदलाव हुआ है, गठबंधन अलग हुआ है, ऐसे में जीत किसकी होती हुई नजर आएगी? या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से 2014 की तरह सत्ता में आएगी, या फिर 2024 में कांग्रेस पार्टी बाजी मार जाएगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।